गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बार जस्ट मुझे मैसेज करके आप बता दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना जो है सेशन स्टार्ट करें। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जस्ट एक बार मुझे मैसेज करके चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके दिखा दे, बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है, सो दैट हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने फिर से नया जो हम लोगों का हर बार फ्राइडे का सेशन रहता है, दैट इज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच हमारे CMD सर एंड मैम एंड बोथ MD सर, जो हमारे अनमोल सर एंड दिव्यांश सर हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने कंपनी में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से जो है अपना एक सेशन स्टार्ट करें, ताकि आप सभी लोग अवेयर हों, मैं अवेयर हूँ, हमारे आसपास की सभी पॉपुलेशन अवेयर हो, और साथ ही साथ हमें पता चले कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमें किस किस मेडिसिन का, किस किस प्रोडक्ट का यूज करना है, किस कंडीशन में हम अपनी किस मेडिसिन का यूज करके सामने वाले जो भी इंडिविजुअल है, कोई पेशेंट है, उसको हम किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, इस बारे में हम अच्छे से अच्छा जान सकें। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। हमारे जो भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारे क्यूरेंट कंपनी से रिलेटेड जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम लोगों के न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ाते हैं, हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं अपनी न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज है, न्यूट्रिशन से बनी हुई बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज होती है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो समझ नहीं आता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मिक्स इंग्लिश ऑल्सो? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने क्या लिखा है। साई जी जो है, ठीक है, आज हम लोगों का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हम लोग अपना जल्दी से जल्दी सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सुपर फूड, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सुपर फूड यानी कि ऐसा खाना जो हर तरीके के न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जो कि हर तरीके का न्यूट्रिशन जिसके अंदर हमें मिलता हो। ठीक है, ऐसे कैप्सूल्स जो हम लोग इसको सुपर फूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो सकती है, चाहे वो विटामिन की हो, चाहे मिनरल्स की हो, चाहे हम जो भी खाना खाते हैं उससे रिलेटेड, उन सभी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करने के लिए क्यूरिंट कंपनी के द्वारा, यानी हमारी कंपनी के द्वारा, कैप्सूल सुपर फूड नाम का एक बेस्ट प्रोडक्ट हमें दिया है, जिसकी वजह से हम अपनी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, क्या एक समस्या हमारे सामने सब खड़ी होती है, क्या हम मान सकते हैं उस परेशानी को, वो है हम अगर बीमार होते हैं, अगर हमारे शरीर में कहीं भी इम्यूनिटी की अगर कमी होती है, अगर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बीमारी अगर होने के चांसेस होते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, हम ऐसी डाइट लेते हैं जो प्रॉपर नहीं होती है, जो बैलेंस्ड नहीं होती है। ठीक है, जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे भरपूर नहीं होती है, यानी कि अगर हम रोटी और सब्जी खा रहे हैं, दाल और चावल खा रहे हैं,
ठीक है। तो हम खुद जानते हैं, मैंने बहुत बार अपने आपस में सेशंस में डिस्कस भी किया है, षड्रस युक्त आहार का वर्णन किया गया है। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न आजकल के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरीके से हमारे आयुर्वेद में बोला गया है षड रस युक्त, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन सभी रसों के द्वारा बना हुआ, इन सभी रसों से मिलकर जो भोजन बनता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं है, कोई एक जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर ज्यादा है, मान लीजिए हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, और साथ में जो है हम अपने विटामिन जो है वो भी डेफिसिट कर रहे हैं, अगर हम फैट्स जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो अपने अपने अमाउंट में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हर एक तरीके की जो मेडिसिन है, सॉरी, हर एक तरीके का जो कंपोनेंट है, हर एक तरीके का जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है, उससे हटके हमारी बॉडी को बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हम बोल सकते हैं, प्रोटीन का काम रहता है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रीस का काम करने का काम रहता है, फैट्स का, यानी कि ऑयल, घी जो हम लोग खाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स और विटामिन भी पाई जाती है। तो अगर हम अपनी इस तरीके की डाइट लेंगे जिसमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स का कहीं ना कहीं कमी है, इन सभी न्यूट्रिएंट्स में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें इस तरीके की चीजें महसूस होने लगेगी कि हम बीमार हैं, या हम लिथार्जी होते जा रहे हैं, या हम बहुत जल्दी जल्दी जो है किसी भी व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें इन्फेक्शन जो है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम ये देख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, ये तो हम खाने में लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज किसकी देखी गई है? विटामिन और मिनरल्स की। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ अमाउंट में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम डेली वो डाइट जो है वो खाएं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम दाल, चावल, रोटी और सब्जी कोशिश करते हैं कि खाएं, लेकिन बहुत सारे घरों में जरूरी नहीं है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी एक साथ बने, साथ में जो है अम्ल रस, नींबू भी हो, साथ में मिठाई में खीर या फिर कुछ भी गुलाब जामुन, इस तरीके की चीजें भी शामिल हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम डेली इस तरीके की डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हमें ये चीज ध्यान होना चाहिए कि अगर इन सभी तरीके की चीजें, जैसे कि मैंने बताया विटामिन, मिनरल्स, इन सभी की अगर हम डेफिशिएंसी होती है, या फिर एक तरीके से देखा जाए कि हमारे खाने में पूरी तरीके से जो पोषक तत्व है उनकी अगर पूर्ति नहीं होती है, तो किस हद तक हमें ये चीज सफर हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सफर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे माउथ के अंदर हमको अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स जो है वो लेते हैं। उसका क्या रीजन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही कि जहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसको, जहाँ पे हम डेफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने शरीर सामने जो हम फेस कर रहे हैं उससे हम ऊपर उठ सके, उससे हम लड़ सके। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान होना चाहिए कि विटामिन बी जो है उसकी वजह से, आयरन जो है उसकी वजह से डेफिशिएंसी अगर होती है हमारे शरीर में, तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो आप सभी देखेंगे कि हमें कमजोरी लगती है, हमें चक्कर आता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल वीक हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें भी बताई गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी, सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें खट्टी चीजें सभी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि नींबू हो गया, अनार, सॉरी, संतरा हो गया, ठीक है, मौसम्बी हो गए, इस तरीके की जो भी खट्टी चीजें, सिट्रस फ्रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उन सभी की अगर कमी होती है तो हम देखते हैं कि ब्लीडिंग गम्स हमको होता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है। सीवियर केस में हम लोग, हो सकता है कि हमें कभी कभी सामना करना पड़ सके। वही कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के हमारे मसूड़ों से जो है खून आएगा, बदबू आएगा, मुंह से स्मेल आएगी, ये सभी चीजें एक कॉमन जो है लेमैन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें बहुत ज्यादा इस चीज से प्रभावित होगी, हमारी आई साइट जो है वो वीक होती जाएगी, हमारी आंखों का ग्रोथ अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ग्रोथ का मतलब ये है कि हर चीज को, हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। तो विटामिन ए जो है वही हमारे बॉडी के अंदर, हमारी आई के लिए जो है वो काम करता है।
ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि एक एक तरीके से विटामिन की हम लोग एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन कंबाइंडली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक, जैसे कि विटामिन सी है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्लीडिंग गम्स को हेल्प करेगा, साथ में वो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी काम कर रहा है, हमारे हेयर्स के लिए भी काम करता है, हमारे स्किन के लिए भी काम करता है, हमारे आईज के लिए भी काम करता है। ठीक है। तो एक दो इसका मेन फंक्शंस हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात करें, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हम सभी जानते हैं हमें सफर होना पड़ेगा हमारी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन अगर डी जो है हमारे शरीर के अंदर, आप जानते हैं कैल्शियम की कमी होने के कारण जो है हमारी बोन्स वीक होती है, विटामिन डी जो है वो लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो हमें सन से मिलता है। यानी कि आप देखेंगे धूप जो होती है, अगर हम सुबह के समय जो है धूप का सामना करें, उसकी वजह से हमें उसका सपोर्ट मिलता है बॉडी के अंदर। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है। कैप्सूल सुपर फूड जो है उसके अंदर अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स डले हुए हैं, 31 कंप्राइजिंग विटामिन, अलग अलग तरीके के विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ब्लड ब्लैंक हेल्थ ब्लैंक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स है, अमीनो एसिड्स डले हुए हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से रिजुविनेट होने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की वर्किंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे उसके जो है काम होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो अमाउंट है हमारा सुपर फूड का, उसके अंदर किस तरीके के क्या क्या नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर डले हुए हैं, होल फूड ब्लेंड्स इसके अंदर डला हुआ है। नाम याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मान सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डला है। स्पिनच लीव्स इसके अंदर डली हुई है, बीट ग्रास डला है, क्लोरेला डला हुआ है, बीटा कैरोटीन डला हुआ है, लाइकोपिन डला हुआ है, ब्रोकली स्प्राउट्स डले हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम जो नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में खाने में जो एक कमी होती है, उस सभी कमी की पूर्ति करते हुए इसके अंदर जो है मेडिसिन को पूरी तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है। इसी वजह से इसको हमने नाम दिया है कैप्सूल सुपर फूड। कैप्सूल क्यों? क्योंकि ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है, और साथ में सुपर फूड क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपोजिशन जो है वो मिल करके हमें एक तरीके का कंप्लीट फूड प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, जिनको डेली अपने घर का खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है। मैंने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया है, ये बहुत ज्यादा जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को वीक होने से बचाता है। साथ ही साथ जो हमें बहुत सारी फीमेल्स कंप्लेन करती है कि हमें चक्कर आता है, हमें चिड़चिड़ापन छूटता है, उन सभी केसेस में ये बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। नाउ सी, अभी यही इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है विटामिन सी। मैंने बताया था ना, विटामिन सी सिर्फ दो तीन काम नहीं करता, उसके और भी बहुत सारे काम है। विटामिन ई के अंदर, ई भी इसके अंदर डला हुआ है, जो कि सेल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ में एजिंग को भी रिड्यूस करता है। यानी कि हमारी जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, मान लीजिए अगर हम 35 साल के हैं और हम 40 साल के और 45 साल के नहीं लगना चाहते हैं, तो हमें अपने बॉडी के लिए पूरा प्रॉपर सप्लीमेंट जो है वो बॉडी को देना पड़ेगा। ठीक है। हमारी हार्ट जो है बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि सेंटर जो है वो कौन है? हार्ट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हेड है, दैट इज अवर हार्ट। हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इम्यून जो सिस्टम है हमारा, इम्यून सिस्टम को भी ठीक करेगा। ठीक है। हार्ट की फंक्शन को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ में ब्रेन की फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर जिस तरीके से बैलेंस्ड में विटामिन और मिनरल्स डले हुए हैं, वो हमारी बॉडी के स्टेमिना को भी इम्प्रूव करते हैं, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हर समय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है कि हर समय जो हमें एक लिथार्जीनेस मिलती है, थकावट सी लगती है, ठीक है, उन सब चीजों को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास में कोई ऐसे बंदा आ रहा है, वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा थकावट लगती है या मुझे बहुत आलस आता है,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई इंसान है बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से ताकत नहीं होगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी परफेक्ट। आपके फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी आपको परफेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मेंटली तो स्ट्रांग है लेकिन आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है तो कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के लिए एफर्ट लगाएंगे, आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, वो डाइट का भी ध्यान रखते हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि एक अगर प्लेयर है उसको हम बोलेंगे कि ये सिर्फ फिजिकली फिट है, दैट इज नॉट इनफ, उनको मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि किस एक्शन, किस समय पे हमें कौन सा एक्शन लेना है। अगर बॉल इस तरीके से आ रही है तो हमें बल्ला कैसे घुमाना है, अगर बॉल इधर से आ रही तो हमें कैसे कैच करना है, ये अपनी मेंटल एबिलिटी के अलावा आप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग इन सभी चीजों के लिए। ये मैंने एग्जांपल प्लेयर्स का सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं वो फिजिकली भी फिट होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग, मैं, हम सभी, मे भी हो सकता है कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग है बट कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकली फिट हम कैसे हो सकते हैं, जब हम बहुत सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ले कर जाते हैं, हम कमी कर जाते हैं, नहीं लेते हैं, उन सभी चीजों का अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से सेवन करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट इज स्किन एंड बोन्स। ये स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी क्वांटिटीज में रहते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में भी ये बहुत इफेक्टिव जो है रिजल्ट्स हमें देते हैं। हर तरीके के बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए, यूथफुल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंस अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, फिटनेस एक्टिविटीज अगर एक्सपर्ट है कोई, ठीक है, या फिर कोई प्रेशर वगैरह लगा करके, प्रेशर लगा करके किसी को कोई काम करना पड़ता है तो वो इस सप्लीमेंट का बिल्कुल अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बोन्स की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट इज लाइकोपिन एंड कॉक्सटैन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्टिलिटी होती है मेन की और विमेन की, ठीक है, उस केस में ये उसकी रिस्क को कम करता है। ठीक है, कैंसर की रिस्क को, ट्यूमर जो होता है उसको बनने की रिस्क को, बन गया है उसके बाद अगर आप लेते हैं तो दैट इज ठीक है, आप ले लीजिए, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं है। लेकिन मैंने हर बार आपको बताया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पहली चीज तो आपको वो बीमारी हो ही ना, होने के बाद में अगर उसका इलाज ढूंढेंगे वो तो हमें मिल ही जाना है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम पहले ही वो बीमारी नहीं होने देंगे तो वो हमें ही उस चीज के लिए मदद करेगी। ठीक है, तो हमें फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है, साथ में जो कैंसर के रिस्क है, ट्यूमर के जो रिस्क है, उसको भी कहीं काफी हद तक कम करता है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये बता रखा है कि कौन कौन से फूड आइटम्स जो है वो इन्वॉल्व है, आप इसके अंदर नाम पढ़ सकते हैं, ब्लूबेरी, कैबेज, बीट, पार्सली, कॉलीफ्लावर, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीजें जो हम लोग एक तरीके से खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर डली हुई है। ठीक है, साथ में ये कैल्शियम के सोर्स, देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी, कैल्शियम की भी ये पूर्ति कर रहा है ताकि बोन्स जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी पहले से ही ना आ पाए। ठीक है, इसके अंदर फ्लैक्स सीड होता है जो कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और साथ में हमारे स्किन और हेयर के लिए भी हेल्दी होते हैं। तो आपके पास में नेक्स्ट टाइम से कोई भी पेशेंट ऐसा आता है कि जो बोलता है कि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप उसको सुपर फूड बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं लेने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इंडिकेशन टू आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं, कोई वीकनेस है, स्टेमिना जिसका ठीक नहीं है, अगर कोई ऐसा है जिसकी स्किन का लश्चर यानी कि स्किन की जो चमक, ऐसा ना लेडीज लोग बहुत बोलती हैं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत डल हो गई है। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप जेंट्स को भी दे सकते हैं, आप आफ्टर ऑल उनको भी अच्छा लगता है कि अगर उनकी भी स्किन अच्छी ग्रो करे, उनको भी कॉम्प्लीमेंट मिले तो हर कोई ऐसा इंसान जो चाहता है खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करना वो इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम्स इसको आप ऐसे ना लें कि मेंटल डिस्ट्रेस तरीके से। एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पे ये यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है
डिप्रेशन वगैरह है, तो वो किस वजह से आता है? जब आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज के लिए पुश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी बॉडी ही वीक है, आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आप एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सभी चीजों का सामना करना आपको पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर, अगर आप डेफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जाके क्या काम करेगी, उस चीज की पूर्ति करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले जो थकावट हो रही थी वो नहीं होगी, तो आप अपना काम जो है वो प्रॉपर टाइम पे, जो उसका टाइम इंटरवल है उस पर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने काम अपना जो टाइम इंटरवल है उस पर कंप्लीट कर लिया, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी किस चीज में, अपने गोल्स जो है उनको अचीव करने में। ठीक है। देन ऑटोमेटिकली जो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिन केसेस में ब्रेन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको फिट्स आते हैं। ठीक है। ब्रेन में जो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि आप अच्छे से जो सिग्नल्स है वो पास नहीं हो पा रहे। उन केसेस में भी आप जो है कैप्सूल सुपर फूड रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें कि बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको ना दे। अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र का है, जैसे बहुत कई बार मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी मेडिसिन सभी ना दे। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको शायद जानकारी नहीं होती, या क्या पता नेग्लिजेंस के कारण वो सुनते नहीं है अच्छे से, अवेयर वो नहीं होते हैं। और जो एडल्ट की डोज है वही उस बच्चे को अगर वो देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान करेगा। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, कब आपको देना है, अगर आपने बॉटल खोल लिया है उसको ड्राई प्लेस में रखना है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। 2 कैप्सूल्स डेली आप दे सकते हैं। मैं जनरली 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर मील जो है रिकमेंड करती हूँ, कोई भी पेशेंट होता है उसको लेने के लिए। ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद में आप कर सकते हैं इसका कंजम्पशन, डिनर के बाद में आप ले सकते हैं। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी कि किस समय पे आप जो है पेशेंट को ये खाने के लिए बोलेंगे। दिस इज एमआरपी, डीपी, बीवी जो भी आपको काम रहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, कमर्शियल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैप्सूल सुपर फूड। हम लोग को पता है कि हमारा कैप्सूल सुपर फूड कितना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंटली काम करता है ना, कितना ज्यादा हमें पता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी बॉडी की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजों का सप्लीमेंट्स जो रहते हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, कैप्सूल सुपर फूड के बारे में। कैप्सूल सुपर फूड जैसे कि नाम से ही क्लियर था कि उसके अंदर क्या था, कंप्लीट मिक्सचर ऑफ फूड था, है ना, हर चीज थी। उसके अंदर एक और कंपोनेंट था कैल्शियम। अब हम लोग कैल्शियम टैबलेट्स जो हमारी है उसको अलग से पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर कैल्शियम टैबलेट्स है तो हम उसको किस तरीके से कोशिश करेंगे कि किन किन केसेस में हम दें, किन किन केसेस में हम पेशेंट्स को ये टैबलेट्स जो है वो ना दें। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, कैल्शियम मीन्स बोन्स। ठीक है। बोन्स के अलावा भी कैल्शियम का काफी काम होता है, बट मेनली इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो किसका होता है, बोन्स का होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो बोन्स की स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, बोन्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, आपके जो जॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरीके से जो हमारी बोन्स है ये पोरस हो गई है। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एक फंक्शन होता है कि कैल्शियम जो रहता है, जो ब्लड है उसके अंदर होना ही चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैल्शियम। खून जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपना जो अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो वो बोन से जो है वो खींच करके ले लेता है। अगर बोन्स से कैल्शियम निकलेगा बाहर, तो बोन्स जो है वो कहीं ना कहीं वीक होगी। इस तरीके से देखिए आप, पोरस जो है हमारी बोन्स हो जाती है, इस तरीके से पोरस बोन्स होने से हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे को बहुत जल्दी जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। हम थोड़ा सा भी चलेंगे, मान लीजिए किसी से टकरा गए, गिर गए, तो हमारे को फ्रैक्चर हो सकता है।
चाहे वो जॉइंट का हो, चाहे किसी लंबी बोन का हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एक इंटीग्रेटिव कंपोनेंट है क्या, कैल्शियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे हमारे बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा सीरम है ना, लो सीरम कैल्शियम है ना, कि किस तरीके से हमारी बोन्स जो है वो किस तरीके से हमारी जो बोन्स है वो पोरस हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम ये चीज देखने के लिए हमें मिलेगी? दीज आर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म। यहाँ पे इन सब तरीके की मेडिसिन डिजीजेस का अलग अलग नाम है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इनको देख देख के। बट आप एक मोटा मोटा इतना सा ध्यान रखिए कि कोई प्रेगनेंसी है, अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है जो बोलता है कि भैया मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप उनको कैल्शियम प्लीज दीजिए। कोई बेबी को फीड करवाती है मदर, अगर नर्सिंग मदर है, तो आप उनको बोलिए। कोई पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है ना, इसके बारे में मैंने एक बार बात करी थी आपसे। कोई भी फीमेल होती है जब उसका मेनोपॉज आने वाला होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी से कैल्शियम का लॉस बढ़ जाता है। कैल्शियम लॉस बढ़ने के कारण हमको उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रिकॉशन के बेसिस पे आप हर फीमेल को कैल्शियम जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैल्शियम इज ऑल्सो अ कार्डियोटॉक्सिक कंपोनेंट, ठीक है। कैल्शियम को बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी कैल्शियम शाम को भी कैल्शियम 12 महीने से कैल्शियम लगातार खा रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपको पहले पेशेंट से पूछना है कि भैया तुमको पहले कभी स्टोन तो नहीं हुआ था? अगर कोई पेशेंट है जिसको स्टोन की टेंडेंसी है तो उसके इसमें कैल्शियम जो है वो स्टोन डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है। तो हमें सोच विचार करके देना है। बट एक मेन मेन कंडीशंस जो है हमने बता दी है कि प्रेग्नेंट लेडी है, नर्सिंग मदर है, पोस्ट मीनोपॉजल लेडी है, या फिर मीनोपॉज जिसका चल रहा है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड पेशेंट आपके पास आया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर किसी को भी है, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, या फिर थायराइड से रिलेटेड अगर किसी को कोई परेशानी है, तो आप उनको कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, टैबलेट कैल्शियम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है उसको ठीक करता है, उससे होने से बचाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप ये डायग्राम के अंदर, एक नॉर्मल बोन जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है छेद हमारे देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन जो एक पोरस यानी कि धीरे धीरे जो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, यानी कि बोन्स जो है वो पतली होती जाती है, अंदर जो है उसके अंदर खोखलापन स्टार्ट होता जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो है वो ब्रेकेबल हो जाती है, बहुत जल्दी टूटने लग जाती है। यही हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमें अपनी जो बोन्स है उसका ख्याल रखना है, उसको बचा के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर ऑल द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम टैबलेट। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, प्रोटीन, फैट, शुगर, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा अमाउंट में हमारे इसमें जिंक भी मिला हुआ रहता है, फॉलिक एसिड भी होता है। इस तरीके से जो है ये कैल्शियम टैबलेट बनाई गई है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? अगर हमारे पास कोई भी आता है वो बोलता है कि हम इसको क्यों लेंगे, तो हमें उसको बेनिफिट्स गिनाने पड़ेंगे कि भैया ये क्या क्या काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए भैया ये बोन रीजनरेशन का काम करता है। मान लीजिए आपकी हड्डी, कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर बोलता है क्या कि हड्डी जो है वो घिस गई, घुटने की हड्डी जो है वो घिस गई। एक्चुअली में जो है हड्डी कम नहीं होती है, लेकिन वो घिसने की वजह से जो है उसकी सरफेस जो है वो प्लेन हो जाती है। मान लीजिए अगर दो हड्डी है वो इस तरीके से मूव कर रही है, लेकिन इस तरीके से मूव कर रही है और उसके बीच में जो है वो हड्डी का घिसन जो रगड़ बार बार हो रहा है तो वो हो गया, और वो हड्डी जिस तरीके से ऐसे मूव कर रही थी लेकिन वो ऐसे न मूव करके फिर वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे पे चिपक जाती है। उसका मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है। जब हम हड्डी को मूव करेंगे तो वो दर्द होने लगेगा। तो ये क्यों होगा? अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बोन्स बहुत जल्दी घिसेंगी, ठीक है। आपको अपने लेग्स भी जो है स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। लेग्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपकी हड्डियों पे जोर कम पड़ेगा, आपकी मसल्स जो है वो जो आपका वेट है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, सिर्फ बोन्स के ऊपर नहीं आपका पूरा वेट आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही था कि आपको ध्यान रखना है मिनरल्स के रिटेंशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। बोन की डेंसिटी को इंप्रूव करता है। मैंने अभी बताया था किस तरीके से बोन जो है वो पोरस हो जाती है। बोन्स के पोरस होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। अगर हम देखें अच्छी डेंसिटी वाली बोन
और खराब डेंसिटी वाली बोन। तो खराब डेंसिटी वाली जो बोन होगी वो बहुत जल्दी टूट सकती है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है। उस केस में हमको उसको बचाना है। हम कैसे बचाएंगे? टैबलेट कैल्शियम उनको बोलेंगे लेने के लिए, ठीक है। इसमें विटामिन K2 होता है जो कि बोन मिनरल डेंसिटी और हमारी जो बोन क्वालिटी है या उसकी स्ट्रेंथ है उसको प्रमोट करता है। फॉलिक एसिड भी होता है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। डीएनए के अंदर चेंजेस होने में जो है बचाता है। चेंज नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा जल्दी से चेंज होगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हमारे शरीर का जो नेचुरल फंक्शन है वो बदल सकता है। इसके अंदर विटामिन B12 भी होता है जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, डीएनए बनाने के लिए, उनको न्यूरिश करने के लिए। किसको? ब्रेन को न्यूरिश करने के लिए, नर्वस सिस्टम को न्यूरिशमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी ब्रेन जो है वो खाना नहीं खाता है, ब्रेन सिर्फ ऑक्सीजन ही खाता है और ये सारे न्यूट्रिशन फूड जो हम लोग आइटम्स खाते हैं वही खाता है। अगर हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया तो ब्रेन तक हमारा पिज्जा बर्गर ही पहुंचना है, ठीक है। अगर हमने अच्छी चीजें खाई, न्यूट्रिशनल चीजें खाई तो हमारी ब्रेन तक थोड़ी अच्छी चीजें पहुंचेगी। तो ये हमें खुद को भी समझना है, हमारे आने वाली जनरेशन है उसको भी समझाना है कि भाई आप खाओ स्वाद के लिए बिल्कुल, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए खाओ, अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखते हुए आप खाओ, ताकि वो आपको आगे लाइफ में सपोर्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर अल्फा, अल्फा इज हर्ब, एक तरीके की हर्ब होती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, पोटेशियम का, फास्फोरस, आयरन और ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और वाइटामिन है। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, मोरिंगा ओलिफेरा भी डला है इसके अंदर। मोरिंगा ओलिफेरा का बार्क डला है, यानी उसकी छाल जो है वो डली हुई है, जो कि क्या करती है, ब्लड शुगर जो है और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको जो है कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स भी इसके हमको देखने के लिए मिलते हैं। इन्फ्लामेशन को जो है ये कम करती है, टिश्यू बिल्डिंग सेल्स जो है उसको प्रमोट करती है, यानी कि नए नए सेल्स बनाती है, नए नए टिश्यू बनाती है। नए सेल्स बनेंगे तो नए सेल्स मिलके नए टिश्यू को बनाएंगे, ठीक है। और हीलिंग जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करती है। मैग्नीशियम और जिंक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर अच्छे अच्छे जो काम होते हैं वो सभी करने में इनको प्रमोट कर रही है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, हेल्थ सप्लीमेंट बोला है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को प्रमोट ही करेगी, ठीक है। इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी फंक्शन डिसफंक्शन के केसेस में दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने अभी बताया था, प्रेग्नेंट लेडीज में दे सकते हैं, नर्सिंग मदर अगर है, कोई बच्चे को फीड करा रही है उस लेडी को आप दे सकते हो, कोई वीकनेस वाली कंडीशन है जिनको, उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। इन सब कंडीशंस में भी आप टैबलेट कैल्शियम दे सकते हैं। आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको स्टोर करना है, किस तरीके से आपको नहीं खाना है, किस तरीके से आपको खाना है। इसमें लिखा हुआ है कि एक टैबलेट जो है आपको रेगुलरली खाना है पानी से। मैं जनरली 1 या 2 पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो बताती हूँ किस तरीके से लेना है। अगर आप नॉर्मली लेने के लिए बोल रहे हैं तो आप 1 टैबलेट वंस डेली भी बोल सकते हैं, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में। दीज ऑल आर द कमर्शियल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके बहुत काम की चीज है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर कैल्शियम। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट ड्रग भी करेंगे आज, ओके। आई होप ये बहुत फास्ट या बहुत जल्दी नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए। मुझे एक बार जरा सा मैसेज करके बता दे, क्योंकि मुझे बोला गया है 3 जो है आपको एक साथ में कंप्लीट करना है, और शायद मुझे लग रहा है कि ये एक साथ इतनी सारी मेडिसिन बताना भी बहुत ज्यादा शायद सही ना हो। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा तेज गाड़ी तो नहीं भाग रही है? नहीं हो रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके श्वेता जी, ओके, थैंक यू शकुंतला जी। अरे ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब फटाफट फटाफट रिप्लाई करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट मल्टीविटामिन पढ़ेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग दो दो जो है प्रोडक्ट्स को ले लिया करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। और बाद में आपसे बात कर लेंगे कि
कि हम लोग एक ही प्रोडक्ट पे बात करें या दो पे करें, जैसा भी होगा तो फिर मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन। अभी हम लोगों ने क्या बताया, सुपर फूड, नेक्स्ट इज कैल्शियम, एंड नाउ इट इज टैबलेट मल्टीविटामिन। ठीक है, ये सेम एज इट इज है, किसके जैसा, सुपर फूड के जैसा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मल्टीविटामिन एज इट इज इसके अंदर क्योंकि यूज किए हुए हैं, इसलिए इसका नाम टैबलेट का मल्टीविटामिन दिए हैं। सुपर फूड के केस में वो भी मल्टीविटामिन टाइप का ही है, लेकिन उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली फूड आइटम्स के एक्सट्रैक्ट यूज किए हैं, है ना, जो हमें खाने में मदद होती है उन सभी चीजों का, और दिस इज डायरेक्टली यूज मल्टीविटामिन, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये भी हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको कि अगर वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों की हेल्थ पर उसका बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ता है, कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी जो है बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाते हैं और हम सिर्फ मल्टीविटामिन लें, तो भी हमारी बॉडी के अंदर वो सभी चीजों की पूर्ति हो सकती है। आपको पता हो तो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होता है जो स्पेस में जाते हैं, वो इस तरीके की जो एक्सट्रैक्ट वाली मेडिसिन होती है उनका जो है वो सेवन करते हैं, क्योंकि वहां पे तो खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा अगर खाना खाएंगे तो खाना उड़ने लगेगा। तो वहां पे वो लोग इसी तरीके की जो सप्लीमेंट टैबलेट्स होती है उनका यूज करते हैं, सप्लीमेंट कैप्सूल्स होते हैं, तभी वो इतने दिन वहां जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ठीक है, भूख उन वहां पे भी उनको लगती है, और इनफैक्ट अगर उनको भूख नहीं लगेगी तो उनका फिजिकल बॉडी जो है वो काम नहीं करेगा, उनका मेंटल जो है क्या उनको डिसीजन लेने का जो पावर है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये ऐसी कंडीशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे। तो वो किस तरीके से फिट रहते हैं, वो ऐसे फिट रहते हैं क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट्स के और मल्टीविटामिन के और इस तरीके के सप्लीमेंट्स बहुत टाइम से लेने लग जाते हैं, और उस समय भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की और मिनरल्स की कमी इसलिए होती है क्योंकि हम लोग डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, हम लोग क्योंकि पुअर डाइट लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं बीमारी तभी होती है कि अगर हम खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो हमें बीमारी का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर हमने खाना अच्छे से खा भी लिया, लेकिन मान लीजिए अगर वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो भी हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी शरीर में होगी, क्योंकि आप खा तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैसा लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल रहा है। ठीक है, उस केसेस में भी हमें विटामिन की जो है वो जरूरत पड़ती है और हमें इनको खाना पड़ता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है उनको अच्छी तरीके से काम करने के लिए, प्रॉपरली बड़े होने के लिए, जैसे हमारा बचपन होता है, फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर हमारा बुढ़ापा आता है, ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स की भी साइकिल होती है ना। मैंने कई बार बताया है कि हमारे ब्लड के जो आरबीसी हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो 120 दिनों में मर जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शुरुआती में वो छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर वो मर जाते हैं, ब्रेकेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे तो फिर हमको थकावट, सांस नहीं ले पाना, चक्कर आना, इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ेगा। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अगर हम देखें, इंजेक्शन भी लेते हैं लोग, बट अगर आप टैबलेट्स खा सकते हैं तो आपको जबरदस्ती इंजेक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप इंजेक्शन लेते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, तो ये जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगेन मैं फिर आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है जैसे कि प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज है, तो इन सभी में वैसे भी जो है हमें परेशानी होती है प्रॉपर तरीके से खाने में, क्योंकि खाना हमें भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो उस केसेस में हम मल्टीविटामिन जो है उसका सेवन करते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स है वो अलग अलग तरीके की जो विटामिन डेफिशिएंसी है या फिर हम लोग अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं उसमें हमें अगर कमी आ रही है, तो उन सभी चीजों से बचाती है। और उन सभी चीजों से बचाने के बाद में रिजल्टली फाइनली वो क्या करती है, अल्टीमेटली
इलनेस जो हमें होगी उससे भी बचाती है। ठीक है, हमें जो डाइटरी सप्लीमेंट जो चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स चाहिए, उन सभी को पूर्णतः हमारे शरीर में जो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए उसको होने में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज दिस इज कंपोजिशन, किस तरीके से उसके अंदर चीजें मिली हुई है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वो खाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, हमारी बॉडी कुछ कुछ बना लेती है, कुछ हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। जिनसेन एक्सट्रैक्ट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सभी तरीके के जो कंपोजिशंस है, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं, है ना। आप कि कोई भी पेशेंट है जिसको मुंह में छाले हो रहे हैं, तो आप ये विटामिन, मल्टीविटामिन वाली चीज जो है वो आप दे सकते हैं, अपनी टैबलेट मल्टीविटामिन उनको बोल सकते हैं लेने के लिए। ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि बहुत सारे खनिज। आपको मैंने कई बार बताया है कि आयुर्वेद में रस शास्त्र के अंदर रस औषधियां भी बनती है, काष्ठ औषधियां और रस औषधियां। रस औषधियां यानी कि जो मिनरल से मिलके बनी है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, इसके अंदर जैसे कि नाम दे रखा है, कॉपर, आयोडीन, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या है। मल्टीविटामिन एक तरीके का साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड और क्लिनिकली स्टडीड सप्लीमेंट है ना। यानी कि ये साइंटिफिकली बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लाए और मिक्स करके और आपको डिब्बे में पैक करके दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको लाते हैं साइंटिफिकली, किस चीज को कितने में, कितने रेशियो में मिक्स करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिक्स करने के बाद में उसके ऊपर स्टडी होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है उसको हम लोग ट्रायल बेसिस पे मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इसके अंदर है। 9 टाइप्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स इसके अंदर डले हुए हैं। इम्यूनिटी को जो है बढ़ाता है, हमारा फोकस करने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है। तो इस वजह से हमको ये मेडिसिन जो है इसमें बिल्कुल हमारी हेल्थ सप्लीमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए। एथलेटिक परफॉर्मेंस, देखिए जैसे कि मैंने बताया था, एथलीट को ही नहीं, हम सभी को फिजिकल के साथ में मेंटली फिट होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो हमें एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी जो एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे स्पेसिफिक एथलीट इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर कोई ऐसे पेशेंट्स है या आपके पास में ऐसे कोई आपके नोन है जो इस तरीके का काम करते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो। बट ऑल ओवर अगर हम देखें तो यह क्या करता है कि रिवाइटलाइज द बॉडी, आपकी बॉडी को रिवाइटलाइज करेगा, यानी कि फिर से जो है नया जैसा बनाने की कोशिश करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और काफी हद तक आपकी बॉडी को फिर से बनाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्किन को भी ठीक करता है, विजन को भी ठीक करता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी आंखों को भी मदद करेगा, आपके बालों को भी ठीक करेगा, आपकी स्किन को भी ठीक करेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आपको किस किस तरीके से देना है इसको। आप अपनी विटामिन डेफिशिएंसी में इनको दे सकते हैं, कोई सर्टेन इलनेस है जैसे कि मैंने बताया था, माउथ अल्सर अगर किसी को हो गया है, नर्व से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप उनको दे सकते हैं। कोई कोई आपके पास में आता है बोलता है कि हमें चींटी चलने जैसी जो है चमड़ी में ऐसा लगता है कि स्किन पे चींटियां चल रही है या फिर स्किन नमनेस हो रही है ना, हमारे सुन्न हो जाती है चमड़ी, तो उस केस में भी आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नर्व्स जो है वो काम नहीं कर रही हैं। मल्टीविटामिन अगर आप देंगे तो वो काफी हद तक उनको वापस से हेल्प करेगी काम करने में। ठीक है, प्रेगनेंसी के केसेस में मैं बता चुकी हूँ। कॉशन आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से इसको आपको बना के रखना है, किस तरीके से कहाँ पे स्टोर करना है। 1 टैबलेट्स आप दे सकते हैं, वंस डेली दे सकते हैं, ट्वाइस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट आप इसको डिसाइड करेंगे कि आपको उसको कब कब देना है। खाना खाने के पहले दीजिए, खाने के पहले नहीं, मतलब खाना खाने के बाद नहीं, कोशिश करिए कि खाने के पहले आप जो है वो दे सके। ठीक है, दीज ऑल आर दी कमर्शियल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। एंड नाउ नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच। बस यही अपना जो है आज के सेशन थे 3, और क्योंकि 3 थे तो मुझे बहुत स्ट्रेस था कि मैं पर्टिकुलर टाइम में इसको कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट फाइनली मैं कर ली कंप्लीट इसको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद 9 बज जाएगी और ज्यादा टाइम हो जाएगा और मुझे शायद इनकम्प्लीट इसको करना पड़ेगा, इसीलिए आज मैं बहुत फास्ट फास्ट जो है वो बोल रही थी। ठीक है, जस्ट एक 5 मिनट्स के लिए हम लोग अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने बोला है करने के लिए।
टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, अगेन आई एम सेइंग दिस, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, टॉपिक से हट के क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का पूछा है तो वो क्वेश्चन लिया जाएगा, नहीं तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। आप लोगों को बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी ना करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ याद नहीं रहता है तो निकुंज जी आप उनको बोल सकते हैं मल्टीविटामिन्स लेने के लिए कि आप मल्टीविटामिन्स ले, उससे वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी हद तक उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा अगर ये कंडीशन स्टार्ट होना शुरू हुई है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ओल्ड एज है। हाँ, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है बीपी का, शुगर का, है ना, या फिर कोई भी ओल्ड एज पेशेंट है, आप उनको मल्टीविटामिन्स दीजिए। बॉडी में सप्लीमेंट्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी उनको ये चीज नहीं होगी, लेकिन एडवांस्ड स्टेज में वो चीज हो सकती है कि वो चीजें भूलने लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको सप्लीमेंट देंगे तो वो कंडीशन तो उनकी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है। बट अगर आपने उसको स्टार्ट पहले से ही कर दिया देना, तो वो चीज को हम डिले कर सकते हैं। जो चीज हमें आज होने वाली थी वो हो सकता है हमें 5 साल बाद हो, ठीक है। तो हम एटलीस्ट 5 साल तक तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल निकुंज जी आप उनको दे सकते हैं। बाप रे कितने सारे क्वेश्चन आ गए, मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अब घूम हो गया है मेरा क्वेश्चन, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। मिल्क के साथ ये तीनों सप्लीमेंट ले सकते हैं। मुमताज अली जी मिल्क लेने की जरूरत नहीं है, बिना मिल्क के भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकली मिल्क के साथ में मैं आपको बोलती हूँ कैप्सूल अश्वगंधा लीजिए। कैप्सूल अश्वगंधा का अनुपान ही है, आप लिख लीजिए अपनी डायरी में। कैप्सूल अश्वगंधा अगर किसी को देना है तो दूध के साथ ही देना है, दूध के साथ वो अच्छा काम करता है। बाकी मेडिसिन को जरूरत जबरदस्ती मिल्क के साथ देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मिल्क अपने आप ही एक बहुत अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है। 3 वन टाइम यूज, 3 वन टाइम यूज यानी कि नहीं, दिन में एक ही बार यूज करिए अगर पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है तो। हेयर फॉल के लिए बिल्कुल दे सकते हैं जैनुल जी, हेयर फॉल में देना ही है। अस्थि धातु कमी हो रही है, अस्थि धातु के लिए हम लोग कैल्शियम देंगे। कोशिश करिए सुपर फूड भी दीजिए, ठीक है। एक नॉर्मल मैन एंड वुमेन को कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? आई थिंक सुपर फूड इज करेक्ट, यस यस ऑफ कोर्स। क्या नाम है? देवाशीष जी, आप एक नॉर्मल अगर मैन और वुमेन है आप बिल्कुल सुपर फूड दे सकते हैं इंक्लूडिंग कैल्शियम। अगर फीमेल है तो आप HB+ भी ऐड करिए, क्योंकि जनरली फीमेल्स के अंदर जो है हीमोग्लोबिन जनरली कमी होता है, तो आप उनको बोल सकते हैं। फाइब्रोसिस वाले भी ले सकते हैं, लेने में कोई परेशानी नहीं है। घुटने के दर्द में बिल्कुल कैल्शियम देना ही है। घुटने में दर्द होता है, कैल्शियम खाने के बाद भी कम हो रहा है। हाँ, तो घुटने के दर्द में तो आपको कैल्शियम देना ही है, बिल्कुल उनको आप बोलिए कि लेना है कैल्शियम। साथ में ऑर्थोफिक्स भी दीजिएगा उनको। मुझे ही याद रहता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी एज अगर हो रही है, आप मतलब आपकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब आपकी एज अगर ओल्ड एज की तरीके से है ना, तो आप निकुंज जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इट इज अ गुड सप्लीमेंट। इनफैक्ट आप लोग कोई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। मैं खुद भी मेरे एग्जाम्स के टाइम पे मल्टीविटामिन और ये सभी सप्लीमेंट्स लेती थी, क्योंकि खाना हम लोग प्रॉपर नहीं खा पाते हैं। कमर के गैप के लिए बिल्कुल लेना चाहिए संजय जी, कमर के गैप के केसेस में भी दीजिए। नेक्स्ट कौन है? शिवा सर, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ प्रेगनेंसी में वीकनेस के लिए देना है। देखिए प्रेगनेंसी में तो आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी दीजिए, बाद में बच्चा हो जाएगा उसके बाद में भी आपको देना है। मैंने बताया ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको देना है, तो कोई परेशानी नहीं है, आपको देना ही चाहिए। गठिया के लिए क्या देना सही रहेगा? पूरे गठिया के लिए आप दे सकते हैं, स्पेसिफिक कोई पेशेंट है तो आप मुझे कॉल पे बात करेंगे आबिद जी, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। श्वेता जी पूछ रही हैं मैम जिनकी बुक्ड है उनको ये सप्लीमेंट दे सकते हैं? नस नस ब्लॉक है पूछना चाह रही हैं आप श्वेता जी? आई थिंक आप शायद यही पूछना चाह रही हो कि अगर जिनकी नस जो है वो ब्लॉक है, अगर किसी की नस ब्लॉक है तो आप उनको बोलिए मल्टीविटामिन्स लेने के लिए।
है ना, कैल्शियम लेने के लिए बोल सकते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। ठीक है, कौन सी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं? बच्चों में आप कोशिश करिए कि 12-13 साल के बाद में ही दें। और पहली बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हिमालिनी जी, आप ये ध्यान रखिए, बच्चों को डायरेक्टली मेडिसिन देने से तो बेटर है आप उनको न्यूट्रिशन अच्छा दें। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं, जैसे हम लोग सर्दियों में एकदम से काजू बादाम खिलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उसको बंद कर देते, तो थ्रू आउट आप पूरा ईयर उनको ना दे। कोशिश करिए एक आध महीना आप स्टार्ट कर दें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दे दें, फिर उसके बाद में स्टॉप कर दें, फिर 15-20 दिन बाद दे दें, फिर स्टॉप कर दें, या 6 महीने में एक महीना आप दे दें। इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, कैन आई यूज एज फूड सप्लीमेंट और एज अ मेडिसिन? कैन आई यूज एन फूड सप्लीमेंट की तरह यूज नहीं करना है। फूड सप्लीमेंट मतलब फूड तो आपको लेना ही है, खाना आपको मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट क्योंकि हम खाने में सारे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग ये मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज किडनी को कैल्शियम। किडनी पेशेंट को कैल्शियम, देखिए डिपेंड करता है, अगर किडनी स्टोन है तो आप कैल्शियम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, उनको नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर किडनी पेशेंट है तो आप किडनी कैल्शियम क्यों दे रहे हैं, आप किडनी कवच उनको दीजिए ना। हाँ शिवजी, फाइब्रोसिस के केसेस में देखिए ले सकते हैं, लेकिन फाइब्रोसिस आप कहाँ की बोल रहे हैं? पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे फाइब्रोसिस होती है, लंग्स में भी होती है, एनएस में भी होती है। स्पेसिफिक कोई पेशेंट है तो आप मुझे कॉल करके पूछिएगा। वेट गेन के लिए सुपर फूड बिल्कुल ले सकते हैं, मल्टीविटामिन दोनों भी ले सकते हैं, लेने में कोई परेशानी नहीं है, बट आप कोशिश करिए अलग अलग तरीके का लें। सुपर फूड के साथ में रिच बेरीज उनको दे दे। दिनेश सिन्हा जी, आपका क्वेश्चन है ये। घुटने में दुखने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, कैल्शियम दीजिए घुटने दर्द होने के लिए। किडनी प्रॉब्लम में मल्टीविटामिन, हाँ किडनी प्रॉब्लम में ज्योति जी, किडनी प्रॉब्लम में मल्टीविटामिन दे सकते हैं। विनोद शर्मा जी, व्हाट इज द एज फॉर दिस सप्लीमेंट्स? मैंने बताया ना आपको, 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए 20 साल तक में अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो खाने से बच्चों को आप जो है वो दें, लेकिन अगर क्योंकि वो बार बार बीमार होते हैं तो हम साल में एक बार ये सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बवासीर में भी दे सकते हैं, बवासीर में कोई परेशानी नहीं देने में, लेकिन बवासीर में क्या देना है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको कॉल पे पूछना पड़ेगा ये, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। कैल्शियम लेने के बाद एसिडिटी होती है क्या? नहीं होती कैल्शियम से एसिडिटी। कहाँ गया? इफ वी यूज दिस कैल्शियम मल्टीविटामिन अगेन इंग्लिश मीडियम। हाँ, साई जी आपने क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इफ वी यूज दिस कैल्शियम मल्टीविटामिन अगेन इंग्लिश मेडिसिन नोट। हाँ हाँ हाँ, अगर आप कैल्शियम ये वाला मल्टीविटामिन ले रहे तो फिर आपको इंग्लिश वाली मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। पैरालिसिस के पेशेंट को मल्टीविटामिन दीजिए आप, कैल्शियम दे सकते हैं, सुपर फूड भी दे सकते हैं, पर तीनों को साथ में देने की बजाय मैं आपको बोलूंगी कि आप कैल्शियम दीजिए। ऑर्थो आर्थराइटिस में बिल्कुल, ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी आपको कैल्शियम देना है। कैन वी टेक ऑल 3 टाइम एट ए टाइम? एक ही टाइम पे क्यों लेना है संजय जी आपको? ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, टाइम अलग अलग रखिएगा, कैसे लेना है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईवीआर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इफ वी यूज दिस कैल्शियम मल्टीविटामिन अगेन, नो नीड टू यूज मॉडर्न मेडिसिन अलोंग विद ऑल दी सप्लीमेंट्स। अगर आप मल्टीविटामिन ये वाला ले रहे हैं तो एलोपैथी वाला मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैल्शियम ये ले रहे हैं तो कैल्शियम आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 ईयर्स के बच्चे को आप खाने से पूर्ति करवाइए, रिया गुप्ता जी। 7 साल के बच्चे को एक बार आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लेकिन हर बार आप नहीं दे पाएंगे। मोटापे के लिए क्या देना है ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप बाद में बात करेंगे, कॉल करके बात करेंगे। चीटी चलने जैसी कंडीशन में माधुरी जी आप बिल्कुल दे सकती हैं, मल्टीविटामिन दीजिए उनको। बाल झड़ने के लिए कैल्शियम दे सकते हैं टैबलेट। नींद ज्यादा आती है, टैबलेट पीने से नींद ज्यादा आती, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं।
ब्रेन की नस अगर ब्लॉक हो गई, देखिए ब्रेन के विनोद जी ऐसा है कि ब्रेन के फंक्शंस के लिए मल्टीविटामिन अच्छा है, लेकिन क्योंकि हैमरेज और ब्लॉकेज ये सभी पहले से ही हो गया है, तो उस केसेस में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी वाली कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, जो लोग भी कांटेक्ट नंबर पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप लोग आईवीआर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। पेशाब के जलन में ले सकते हैं, लेकिन किडनी कवच भी दीजिए। सीमा कुमारी जी, थैंक यू सो मच, आपने आईवीआर कॉल, आप लोग सभी अपने चैट बॉक्स में देख सकते हैं। सीमा जी ने जो है मेरा मुझे लिखा है नंबर, ये आईवीआर कॉल है, प्लीज आप लोग इसको देख लीजिए जिनको भी कांटेक्ट नंबर चाहिए। गर्म पानी से नहीं, कैल्शियम नॉर्मल पानी से लीजिए आजाद जी। डायबिटीज वाले पेशेंट को आप सुपर फूड दे सकते हैं। अच्छा, माउथ फाइब्रोसिस, आप वो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप लेने को ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो ठीक नहीं होगा। शिवलाल जी, आप समझ रहे हैं, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं आप, समझ गई मैं। वो ठीक नहीं होगा उससे, है ना, उसके साथ में आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी, वो आप कॉल पे बात करिएगा। यूरिन बार बार होता है, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हैविंग कैल्शियम मल्टीविटामिन एंड सुपर फूड एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं संजय जी, ले सकते हैं। चलिए, आई थिंक काफी डाउट हो गए हैं। अब मैं भी रखती हूँ, हमारा सेशन अब कंप्लीट होने वाला है। मल्टीविटामिन के पैकेट पीआर लिखा हुआ है। आई हैव डाउट, मल्टीविटामिन के पैकेट पीआर लिखा क्यों है? दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट डिजीज और डिसऑर्डर इन द ह्यूमन। देखिए मुझे समझ में नहीं आया है विनोद जी, आप क्या पूछ रहे हैं, ये मैं एक बार देख के बताऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं ये। 6 इयर्स को HB+ नहीं, अभी मत दीजिए। छोटी एज वाले बच्चे को किसी को भी आप अपनी मेडिसिन जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप दे सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, मतलब इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, हमारा जो सेशन है वो आज का अब हम लोग खत्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए। जो भी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ नई चीजें होंगी, बहुत सारी रिपीटेड चीजें होंगी, एंड आप लोग उस चीज को फॉलो करेंगे अपने आसपास में, क्योंकि हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं दैट इज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसको कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद के लिए भी हेल्प करेंगे, अपने रिलेटिव्स के लिए भी हेल्प करेंगे, अपने नेबर्स के लिए भी हेल्प करेंगे, अपने सभी लव्ड वंस के लिए हेल्प करेंगे, और उनको भी अवेयर होने के लिए मोटिवेट करेंगे। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ आवर सेशन। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया लोगों को सिखाएं, और अपनी लाइफ में हेल्थ की तरफ एक कदम और बढ़ाएं, खुद भी हेल्दी रहें, अपने साथ वाले अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, और उनको भी हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करें, उनको भी हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करें, खुद के लिए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, इतना आराम से इतना पेशेंटली आपने जो है सेशन सुना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड इवनिंग।